हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। बहुत कम ही दिन बचे हैं आपके पेपर के। जैसे जैसे अलग अलग बोर्ड्स के ड्यू हैं उसी अकॉर्डिंग तो ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। हम कर रहे थे लास्ट क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के थोड़े से क्वेश्चन और रिमेन रह गए हैं, उनको कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। 4 टॉपिक हैं। इस वीक में मैं एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी थी सरफेस एरिया की। कुछ हमने क्वेश्चन उसके करा दिए रिकास्टिंग के। उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है। कुछ सैम्पल पेपर में रिकास्टिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कोई उसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वैल्यूमों की इक्वल ही करते हैं। ठीक है, वैल्यूम को इक्वल करते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिवीजन क्लास चल रही थी हमारी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिवीजन क्लास हो रही थी हमारी। वॉल्यूम की रिवीजन क्लास हो रही थी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हमारी रिवीजन क्लास हो रही थी। ठीक है, रिवीजन क्लास ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रिवीजन क्लास ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ये हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 5:12. Okay, its value is 314 centimeter cube. Find TSA. Find TSA of cone. TSA of cone. ओके, तो सिंपल है आपका। ये आपकी R है और ये H है। ये L है आपकी। ओके, आपको रेशियो गिवन R/H इज इक्वल टू 12:5। ये गिवन था आपका 12:5 ये गिवन है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। हम जब वेरिएबल रेशियो को ब्रेक करते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है और H इज इक्वल टू 12x। ओके, इसका वैल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूम हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 3.14 रखेंगे और r है हमारी हाउ मच, पाई r स्क्वायर होता है बेटा, गलती से क्यूब लग गया। 5x इंटू 5x एंड इंटू 12x। ओके, ये आपको गिवन है। ट्वेल्व एक्स है, इससे ये आप कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 जा। और वैल्यूम आपको गिवन था, वैल्यूम आपको गिवन है 314।
ये हो जाएगा आपका 314, वैल्यूम आपका गिवन था 314, 3.14 एंड ये हो जाएगा 25 एंड 4 जा, तो ये 100x³, ये रहा आपका 100x³, और इसका ये डेसिमल मर्ज हो जाएगा 314x³। ओके, 314x³, 314x³, ये रहा आपका। ओके, अब ये देख लीजिए x³, अब इसको इरेज कर रहे हैं, आगे इरेज कर रहे हैं, ये हो जाएगा x³ = 314/314, ये हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, तो इट मीन्स x = 1। ओके, क्वेश्चन को भी इरेज कर रहे हैं, ये x = 1 हो गया, तो हमारी r हो जाएगी, r = हो जाएगी 5x था, ये 5 हो जाएगी, और h = 12x था, तो ये हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अब इसका सर्वे हमको फाइंड करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी क्या, TSA फाइंड करना है, तो L² = R² + H², ये हो जाएगा 5² एंड 12² 25 + 144, दैट इज 169, ये हुआ 169 एंड L = 13 आ गया। अब इसका TSA निकाल लेते हैं हम लोग। TSA ऑफ कोण, ये जैसे आपको पता है πRL + πR² होता है, ये रहा आपका 3.14 पाई, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, πR कॉमन ले लेंगे, L + R, ये फार्मूला होता है हमारा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, R है हमारी 5 एंड L है हमारी 13 एंड R अगेन 5, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 × 18 90, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका हाउ मच 36 और 9, 36 और 9 3 12 एंड 1 कैरी 27 28, ये 0 था, 2 प्लेस पर डेसिमल था, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Three by 4 part of a conical vessels of internal radius is 5 centimeter and height is 24 centimeter, full of water. ये देखिए 3 by 4 part of a cone is full of water, full of water, full of water. Its radius is 5 centimeter and height 24 centimeter. The water is impeded
impeded into cylindrical vessel, cylinder cylinder its radius is 10 centimeter. 10 centimeter. Find the height of water in cylinder. ओके, देखिए हो क्या रहा है, ये सिलेंडर है आपका, ओके, इसकी रेडियस r इक्वल टू 5 गिवन है एंड हाइट आपको गिवन है, इसकी ये हाइट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और इसका जो ये वाटर है, ये वाटर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इस सिलेंडर में, ओके। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सॉरी, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसकी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट h लेट h हाइट तक इसमें वाटर है, लेट till h height water in cylinder, ओके। इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 3/4 ऑफ सिलेंडर, 3/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4 पाई r स्क्वायर, इसका 1/3 भी तो होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एंड h, ये आपका है 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर एंड h आपको गिवन है, h आपकी गिवन है, r भी तो गिवन है हमारी, ये हो जाएगा इंटू 25 इंटू हाइट है हमारी 24, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और इंटू 150, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इरेज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, ओके। ये करेंगे तो देख लीजिए, इसका ये आया था पाई इंटू 150 एंड इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर,
कैपिटल ये आर हमने रखा था आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं। आर हमारी उसकी भी गिवन है, आर हमारी इसकी भी गिवन है। एच इज इक्वल टू 150 बाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 100। ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हाइट। ओके, 1.5 सेंटीमीटर हाइट का इसमें वाटर फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, a heavy spherical bowl, spherical bowl, radius is 18 centimeter, full of liquid, liquid 72 cylindrical bottles of radius 3 centimeter, radius 3 centimeter filled. If 10% water is waste, 10% water is wasted, then find height of water in bottle। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। ठीक है, ये है स्फेरिकल बाउल है आपका, ऐसा कुछ है, ये फुल ऑफ वाटर है ऐसे। इसकी रेडियस गिवन है हाउ मच, आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इससे जो है ये बोतल फिल की जा रही है, इसकी रेडियस गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसमें सपोज करिए एच हाइट तक वाटर है, ये जो है ये एच हाइट तक वाटर है, आप सपोज करिए एच हाइट तक वाटर है, ये एच हाइट तक वाटर है। ठीक है, लेट एच हाइट वाटर इन बोतल। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखिए, वॉल्यूम ऑफ
वाटर इन वेसल इन बाउल 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 ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर आपकी है। चलिए अभी आर की वैल्यू नहीं रखते हैं। ओके एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बोतल 72 बोतल फिल की गई है हमारी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बोतल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 72 बोतल 72 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा 10% वाटर आपका वेस्ट हो रहा है, 10% वाटर आपका वेस्ट हो रहा है। इट मीन्स यूज कितना हो रहा? यूज आपका 90% हो रहा। वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज इन फिलिंग 72 बोटल्स 72 बोटल्स को फिल करने में जो आपका यूज हो रहा ये हो जाएगा 90%। 10% तो आपका वेस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 90/100। ये हो जाएगा आपका 90/100 90/100 हो जाएगा। ओके 90/100 90/100। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा कम आ रहा था। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज इन फिलिंग 72 बोतल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 72 बोतल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 90/100 और ये हो जाएगा 72 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो देखिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी जो हमारी रेडियस गिवन थी ये वाली 18 गिवन थी, इसकी ये रेडियस 18 गिवन थी। हाँ ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका एंड 2/3 आर है हमारी 18 इंटू 18 ठीक है 90/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 72। आर इसकी गिवन है 3 इंटू 3 इंटू एच।
ये सारा सिंप्लीफाई होके ये आपका हो जाएगा 6 एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 तो ओवरऑल h की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होके आपकी 5.4 सेंटीमीटर। h की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई होके आएगी 5.4 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके a toy is in form of hemisphere surrounded by a cone. Find surrounded by a cone. Its height is 10 centimeter and base radius 7 centimeter. 7 centimeter. Find volume and TSA of toy. देख लीजिए ऐसा कुछ है। ये आपका गिवन है, ऐसा भी है ये ऐसा। ये रेडियस गिवन है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इसकी h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टॉय आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके प्लस इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे। क्या गिवन है? 22/7 एंड h है हमारी 10 पाई। ये r भी तो है हमारी 7 × 7 एंड 10 प्लस 2/3 22/7
R7 इंटू 7 एक ये 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये सब ओवरऑल सॉल्व होके आएगा आपका वॉल्यूम जो आएगा, ओवरऑल सॉल्व होके आपका जो वॉल्यूम आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका TSA फाइंड करना है, तो TSA फाइंड करने के लिए हमको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी? TSA फाइंड करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी स्लैंट हाइट की, तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर हमारी 49, H है 100, ये हो जाएगी 149, इसका रूट ले लेंगे 12.3 के लगभग आएगा ये, इसका जो 12.2 आएगा, 12.2 सेंटीमीटर। TSA ऑफ टॉय, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ये देख लीजिए आपका हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस एंड पाई RL। ओके, इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 R7 इंटू 7 एंड 22/7 एंड L हो जाएगी हमारी हाउ मच 12.2 L हमारी हो जाएगी 12.2 ये एडअप होके आ जाएगा आपका सॉल्व होकर 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, ये कैलकुलेशन आपने छोड़ दिया, आपको कैलकुलेट करना है, हमने तो कैलकुलेट कर रखा है। ओके, ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A pencil is in cylindrical shape. ठीक है, पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप है, which has radius, which has a which has length which has length 25 centimeter and base circumference
circumference base circumference base circumference is 1.5 सेंटीमीटर. ओके. Find the cost of coloring in curved surface is cost of coloring in curved surface is 0.05 per decimeter square per decimeter square. If a factory produce per day, a factory produce per day 12,000 1,20,000 pencil per day. Find total cost. Okay. कलरिंग एरिया जो होगा आपका, कलरिंग एरिया होगा आपका CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल. देखिए पेंसिल कुछ आपकी ऐसी है, इसकी हाइट h है, h इज इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर गिवन है. लेंथ जो है बेटा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है. 25 और ये वाला है आपका पार्ट है r रेडियस अननोन है. ठीक है, ये गिवन है. तो ये हो जाएगा आपका 2πr/h. ओके. circumference of base ये हो जाएगा 2πr. इसकी वैल्यू गिवन है 1.5. ओके. कलरिंग एरिया ऑफ one pencil पाई, ये हो जाएगा आपका 2πr के प्लेस पर पूरी वैल्यू ये पुट कर देते हैं. इतने के प्लेस पर 1.5 इंटू h हमारी 25 की बनती है. ओके. अब इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन को, आगे इसको आगे प्रोसीड करते हैं. ये देख लीजिए
1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होता है ना। नहीं, ये होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.01 डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, डेसीमीटर 0.01 डेसीमीटर स्क्वायर। अब इसकी हमको बताना है कॉस्ट ऑफ कलरिंग 1 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ कलरिंग 1 पेंसिल। (1.5 × 25 इंटू आपको गिवन था 0. इतने आने से कॉस्ट ऑफ कलरिंग कॉस्ट ऑफ कलरिंग 1,20,000 पेंसिल। ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 25 इंटू 0. और उसको बेटा डेसीमीटर में भी चेंज करना पड़ेगा हमको। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ रहा है हमारा, इसको डेसीमीटर में भी तो हमको चेंज करना है। 0.01 इंटू 0.05 ऐसे, उसको डेसीमीटर में भी हमको चेंज करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 0. नहीं, वो 0 उसको कर चुके हैं, इसको तो मल्टीप्लाई करने में होगा हमको। तो टोटल कास्ट आ जाएगी हमारी, टोटल कास्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, टोटल कास्ट हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमने पहले से इसलिए कर रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ना किलो, टाइम ज़्यादा ना लगे। देखिए, टोटल TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वैल्यू, ओके, फाइंड इट्स वैल्यू। ये आर है आपकी, ठीक है। अब आप देखिए इसका TSA जो होगा ना, इसका ये वाला बेटा ऐड हो जाएगा, इसका TSA ऑफ हेमिस्फीयर,
ये तभी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, 2 पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, और इस वाले का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये गिवन है आपको 462 इक्वल टू 322/7। आर अननोन है, आर हमको कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हमारी आर आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वैल्यू में इसका हो जाएगा वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 22/7 आर 7 × 7 × 7। ये इससे कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई होके आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। अगर इसको यहाँ पर ये करते हैं 40, नहीं यार, एक सेकेंड कर ही के देख लेते हैं। एक 7 कैंसिल हो गया, ये हुआ 44 × 49। हाँ यही आएगा, यही आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A heap of rice, a heap of rice in the form of cone, its base diameter 24 सेंटीमीटर and height इसकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। Find volume of rice and area of canvas used to make cover बनाने में कैनवास यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे गिवन है। स्क्वायर बेस डायमीटर मीन्स रेडियस आर है 12 सेंटीमीटर, हाइट एच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, 3.5 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर में है, ये सब मीटर में है, मीटर है ये दो है
राइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब 1/3 22/7 आर है आपकी 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका, आ जाएगा वैल्यू जो है ये आ जाएगा 528 मीटर क्यूब 528 मीटर क्यूब। ओके, नाउ हमको कैनवास का एरिया निकालना होगा, तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा R12 की स्क्वायर प्लस उसको हम कर लें 7/2 कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा हमारा। क्या कर दिया वॉल्यूम, ये R स्क्वायर होगा, सॉरी R स्क्वायर होगा, और ऐसा रेडियस तो रखी ही नहीं थी हमने, R इक्वल टू 12 मीटर, यहाँ पर 12 3 बार क्यों लिख दिया मैंने, और ये जो है 3.5 ये रहेगा, तब आएगा इतना। कैंसिल भी होगा कुछ, ये इससे कैंसिल कर लीजिए, ये इससे कैंसिल कर लीजिए, ऐसे कैंसिल होके इतना आ जाएगा। तो वो हाइट वाला टर्म हमने ऐसे रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 144 और 49/4, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49/4, ये हो जाएगा 625/4। फाइव 576 49/4, ये हो जाएगा 625/4। तो L इज इक्वल टू 25/2, ये आ जाएगी 12.5, ऐसे कुछ। अब इसकी रखते हैं वैल्यू, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास यूज इन कवर मेकिंग, कवर एरिया ऑफ कैनवास यूज इन कवर मेकिंग, कवर बनाने के लिए जो था आपका एरिया ऑफ कैनवास, तो ये हो जाएगा आपका CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन या पाई RL 22/7 R12, एंड ये हाइट को हम 7/2 रख रहे हैं, वो 7/2 की, वो जो हमने कैलकुलेट की है ना 25/2, ये सिंप्लीफाई होके जो भी आएगी इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है सिंप्लीफाई होके। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22 × 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 150/7 0 30 अगेन 0 3 जीरो इससे मल्टीप्लाई 1 0 हमारा आ गया 33 और अगेन 33 हाँ ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, हमने एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए एक ये टेंट है, ये टेंट है, ऐसे शेप में है, कुछ ऐसे ऐसे शेप में है। ये टेंट है आपका, ऐसे शेप में है। ऐसे है, ठीक है। इसकी स्लैंट हाइट है जो 28 मीटर है। ये वाली हाइट जो है 2.1 मीटर है। ओके, और ये 3 मीटर है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 3/2। ओके, find the cost of canvas used in making tent given figure okay. If cost of canvas is 500 Rs per meter square, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास यूज इन टेंट मेकिंग। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ये हो जाएगा πRL
प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। ओके, सब चीज तो गिवन ही है। 22/7 एल है हमारी 2.8, आर है हमारी 3/2, पाई आर एल ये हो गया 2 इंटू 22/7 आर 3/2 एंड एच 2.1। ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई होके आएगा 33 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज इन टेंट मेकिंग। इतने RS हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा। क्वेश्चन बैंक है बेटा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि जो एलिमिनेटेड वाले नहीं करते हैं हमको। एक क्वेश्चन और कर लें, एक दो क्वेश्चन और कर लें, बस कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी करेंगे हम लोग। देखिए, डेकोरेटिव ब्लॉक, डेकोरेटिव ब्लॉक made by two solid given in figure, two solid given in figure। ओके, ये कुछ ऐसा है, ये आपका ऐसा है, और इसमें
एक ये ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है कुछ ऐसे ऐसे। इसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है और इसकी रेट 6 सेंटीमीटर 6, ये सब गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड TSA of solid and volume of solid, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं देखिए TSA ऑफ सॉलिड, आपका TSA ऑफ सॉलिड हो जाएगा CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए उसका TSA क्या हो जाएगा 6L², ऐसे रख ले, ये L है आपकी, उसका जो है रेडियस आया है यहाँ पर, रेडियस हो जाएगी 2.1, ओके 2.1 एंड 2πr² माइनस πr², ये हो जाएगा आपका 6L² प्लस πr², ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, πr 6 into L that is 36 plus 22/7 and R है आपकी 2.1 into 2.1, ये कैलकुलेट होके हो जाएगा आपका 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा 6 into 6 cube 6 into 6 and 2/3 22/7 R cube 2.1 into 2.1 into 2.1, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर 235 सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं बेटा आपके।
लगेगा तो और हम एडिशनल जरूर करा देंगे एग्जाम के पहले पहले। कुछ भी एडिशनल हमको लगता है तो भी किसी भी टॉपिक के हो रैंडम, अब केवल हम टॉपिक वाइज नहीं कराएंगे, अभी दो तीन टॉपिक करा लें 2-3 दिन में, फिर इसके बाद हम रैंडम कुछ भी हमको दिखेगा हम करा देंगे हमको। ओके, तो ये रही आपकी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? मेरा क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, आपका रिक्वेस्ट है। क्लास को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके बेटा, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास, और प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हमने जितना कम समय में इतना बेटर एफर्ट किया है, आपके लिए है ये क्लास, आपके लिए हमने कोशिश की है कि कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रहेंगी तो हम कर लेंगे। अभी हमारे मैथ्स के पेपर होने में टाइम है, मैथ के पेपर होने में अभी हमारे पास टाइम है, 5 तो पूरा हाई है हमारे पास। आपको अच्छा खासा गैप भी मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, बीच बीच में जो थोड़ा सा वैसे चैप्टर है तो उनको कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। अब अगेन हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारी क्लास को। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू, लव यू बेटा, टेक केयर।